जय हिंद साथियों, KSY क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने जो है अलंकार के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने अलंकार के भेद बताया और उसमें जो है शब्दालंकार को हमने बताया। शब्दालंकार के भी भेद, शब्दालंकार के 3 भेद, हमने शब्दालंकार के 3 भेद बताया। शब्दालंकार के 3 भेदों में 2 भेदों को हमने पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है आपको। उसका जो है एक भाग, तीसरा भेद जो है बचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ या सटा हुआ, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ उसके चिपके हुए होते हैं या सटे हुए होते हैं। अर्थात काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए, कितनी बार आए? एक बार। काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए, केवल एक बार आए और उस शब्द के कई अर्थ हों, उस शब्द के क्या हो? कई अर्थ हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, सटा हुआ, है ना। तो यहां पर देखिए, काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए, काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए और उस शब्द के कई अर्थ हों, उस शब्द के कई अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अब हम इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण में क्या होता है, परीक्षाओं में उदाहरण ही दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए यहां पर कौन सा अलंकार है। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये पूछेगा कि श्लेष अलंकार की परिभाषा बताइए और उदाहरण बताइए, और दूसरे पूछ देता है, उदाहरण दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो उसके लिए जो है हम जो है उसके उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। दूसरी लाइन देखिए, इसमें दूसरी लाइन ही समझने योग्य है। सुवरण को खोजत फिरत, सुवरण, यह सुवरण शब्द है। देखिए, सुवरण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। सुवरण, सुवरण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। यहां पर पहली लाइन से उतना हमको कुछ बातें नहीं मिलती है, लेकिन बातें मिलती किससे है? दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन में देखिए, यह दूसरी लाइन है, यह शब्द एक बार आया है, सुवरण शब्द एक बार आया है। सुवरण को खोजत फिरत, यह सुवरण माने इसके 3 अर्थ हो गए। सुवरण का कितना अर्थ हो गया? 3 अर्थ हो गया। जो है क्या क्या है आगे बताते हैं। देखिए, सुवरण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण के अर्थ कवि के लिए पहला है कवि, बेविचारी और चोर। तो यहां पर कवि के लिए सुवर्ण का अलग अर्थ है, बेविचारी के लिए सुवर्ण का अलग अर्थ है और चोर के लिए सुवर्ण का अलग अर्थ है। तो यहां पर जो सुवर्ण शब्द आया है, यहां पर लिखा गया परिभाषा में, काव्य में जहां कोई शब्द एक बार आए और उस शब्द के कई अर्थ हों। यहां सुवर्ण, काव्य में सुवर्ण शब्द एक बार आया है। सुवर्ण शब्द कितनी बार आया है? एक बार। सुवर्ण शब्द केवल एक बार आया है और उसके अर्थ कितने हैं? 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ किसके लिए भाई? देखिए, कवि के लिए। सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, कौन खोजते हुए घूम रहा है? कवि घूम रहा है खोजते हुए सुवर्ण को, बेविचारी घूम रहा है और कौन घूम रहा है? चोर। सुवर्ण के चक्कर में कौन कौन पड़ा हुआ है? कवि पड़ा है, बेविचारी पड़ा हुआ है और चोर पड़ा हुआ है। तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। क्योंकि सुवर्ण शब्द में, सुवर्ण शब्द में उसके 3 अर्थ छिपे हुए हैं। सुवर्ण शब्द में उसके 3 अर्थ छिपे हुए हैं। पहला है सुवर्ण के अर्थ, यहां पर देखिए स्पष्ट देख लीजिए, सुवर्ण के अर्थ। सुवर्ण के क्या अर्थ है? कवि के लिए। पहला है कवि, दूसरा है व्यभिचारी और तीसरा है चोर। तो कवि के लिए, कवि के लिए
सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर वर्ण या अक्षर से। सुंदर वर्ण या अक्षर से। कवि को क्या चाहिए? सुंदर अक्षर चाहिए, जो लिखने में सबको स्पष्ट समझ में आ जाए। तो कवि को सुंदर अक्षर चाहिए। और व्यभिचारी, व्यभिचारी को क्या चाहिए? सुंदर स्त्री। जो व्यक्ति व्यभिचार से लिप्त है, उसको भोग विलास से लिप्त है, उसको क्या चाहिए? सुंदर स्त्री चाहिए। और तीसरा अर्थ जो है, सुवर्ण शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? चोर के लिए। चोर के लिए है स्वर्ण या सोना। स्वर्ण या सोना, गहना उसको कह लीजिए, जो सोने का गहना वगैरह है। चोर जो है क्या चुराता है? आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर स्पष्ट हो गया श्लेष अलंकार। काव्य में जहां कोई शब्द एक ही बार आए और उस शब्द के कई अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के उदाहरण आपको बता दिया गया। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारह ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि बेचारी चोर। सुवर्ण को कौन कौन खोज रहा है? कवि खोज रहा है। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का क्या अर्थ है? सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? स्वर्ण या सोना। एक और उदाहरण है, रहीम जी की एक लाइन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहां पर रहीम कवि कह रहे हैं कि आप इन लोगों का पानी राखिए, या इन लोगों को अपने अपने पानी की रक्षा करनी चाहिए। और पानी शब्द का अर्थ देखिए, ऊपर कई बार पानी आया, तो इससे आप घबराइए नहीं। इस लाइन को आप देखिए 2-3 बार आया, तो आप कहेंगे सर जी ये तो भाई 2-3 बार आ गया है। तो इस वाली लाइन को नहीं लेना है, इस वाली लाइन को केवल समझने के लिए यूज करना है। जो दूसरी लाइन, इसको देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें आप अस्पष्ट हो जाते हैं कि इसमें तो कई जगह पानी है, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए। ऊपरी वाली लाइन को, जो ऊपर की लाइन है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसके पानी को। नीचे वाली लाइन देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कवि कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने पानी की रक्षा करिए, बिना पानी के सब बेकार है। सून का मतलब बेकार है, सुना सुना है, उजाड़ है ना। पानी गए न उबरे, पानी जिसका चला जाता है वह उबरता नहीं है ना, वह समाज में सम्मान नहीं पाता है। तो किसको किसको कह रहे हैं? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द, नीचे वाली लाइन में देखिए, ये पानी शब्द केवल एक बार आया है, और इस पानी शब्द के अर्थ मोती के लिए अलग है, मानुष यानी मनुष्य के लिए अलग है, और चून चूने के लिए अलग है। तो आप देख लीजिए पानी के अर्थ, जो नीचे वाली लाइन है इसमें देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर देखिए, ऊपरी वाली लाइन से मतलब नहीं है मैं, क्योंकि ऊपरी वाली लाइन में 2 बार पानी शब्द आ गया है। तो आप कहेंगे कि सर जी परिभाषा के अनुसार विरोधाभास है। तो आप क्या करिए, नीचे वाली लाइन को देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। नीचे वाले पानी से स्पष्ट करिए। इस लाइन में केवल एक बार, दूसरी वाली लाइन में केवल एक बार पानी शब्द आया है, केवल एक बार पानी शब्द आया है, और उसके सामने लिखा गया है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग, और चूने के लिए अलग। अब नीचे देखिए, मैंने स्पष्ट किया है कि पानी के अर्थ निचली वाले, इस पानी का क्या अर्थ है? मोती के लिए उसकी चमक, मोती के लिए उसकी चमक। आगे है, मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ है? मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है मान सम्मान, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा, ये है। और तीसरा पॉइंट है चून, चूने के लिए। चून का मतलब है चूना, चूने के लिए, चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसके जीवन से है। आप देखते हैं ना, क्या होता है कि आपके घर में कोई सब खैनी वैनी वाले होते हैं, जब वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको फेंक देते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। पान वाला होता है वह उसको फेंक देता है, क्यों? क्योंकि उसका पानी सूख गया है, उसका जीवन खत्म हो गया है। इसलिए पानी
इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? इस जो दोहा लिखा गया इसमें जो है, ये लाइन जो लिखी गई इसमें, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मान सम्मान, उसकी इज्जत, और चूने के लिए उसका जीवन है। चूने के लिए उसका क्या है? जीवन है। इस प्रकार से श्लेष का वास्तविक अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में मैंने 2 उदाहरण आपको बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोग तनिक भी इन अलंकारों से थोड़ा सा भी डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से आपको बता दिए गए हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। और अब जो है अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जिसमें हम जो है अर्थालंकार को परिभाषित करेंगे। अर्थालंकार के कई भेद हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।